कंप्यूटर में टाइम बचत करने के लिए हमें शॉर्टकट कीज़ आने चाहिए और मस्ट होते हैं ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें। तो इस लेक्चर में हम पे यहाँ पे 40 प्लस शॉर्टकट कीज़ देखने वाले हैं, जिसमें आपके बेसिक शॉर्टकट कीज़ आ जाएंगे और फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट के शॉर्टकट कीज़ आ जाएंगे। तो जो चीज़ें आप राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक के बेस पे कर रहे होते हो, वही सेम काम आप इन शॉर्टकट कीज़ के बेस पे भी कर सकते हैं। तो टाइम को बचत करने के लिए सीखते हैं इन शॉर्टकट की को और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट की के साथ, जिसका नाम होगा ESC। अब ये कीज़ बताने के लिए मैं यहाँ पे इनेबल कर चुका हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर। आप फिजिकल कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो जो कि अटैच होता है आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ। तो ESC की का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए। तो अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हमें नहीं चाहिए होगी, तो ESC अगर हम सिलेक्शन करके कंट्रोल X की प्रेस करते हैं तो हम एक एक्शन ले चुके हैं। इस एक्शन को रिजेक्ट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए ESC की हम प्रेस कर सकते हैं। तो जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर की इनसाइड मौजूद हो, कोई एक्शन आपने लिया, उस एक्शन से आपने वापस पीछे हटना है तो आप यूज़ कर सकते हो ESC की। ESC से वो एक्शन कैंसिल हो जाएगी। कॉपी पेस्ट करने के लिए हम हमेशा यूज़ कर रहे होते हैं राइट क्लिक का। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट किया और इस न्यू फोल्डर के इनसाइड यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो मान लें मुझे ये वाली फोल्डर यहाँ पे लेके आना है या तो कुछ फाइल्स उठाने, मुझे यहाँ पे कुछ फाइल्स उठा के कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने डाउनलोड्स पे क्लिक कर लिया, यहाँ से कुछ सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा डेस्कटॉप के ऊपर। तो हम डेस्कटॉप पे इन चीज़ों को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने फ़ोल्डर को, ये जो न्यू नाम का फ़ोल्डर है, इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद तो सेलेक्ट कर लो जो भी चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। सबसे पहले सिलेक्शन मस्ट है। जैसे मैंने ये 3 फाइल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, सी प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये क्लिपबोर्ड की इनसाइड कॉपी हो चुके हैं। अब इसे पेस्ट करना है तो कॉपी का यहाँ पे हमेशा रिजल्ट आपको वी दे रहा होता है, कंट्रोल वी। तो हम यहाँ पे एक्टिव करते हैं ये वाली विंडो कि यहाँ पे हमें पेस्ट करना है और कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, वी प्रेस करेंगे तो जो चीज़ें हमने यहाँ से कॉपी किए थे वो यहाँ पे आराम से पेस्ट हो सकते कुछ इस तरह। दूसरा शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल X का होता है। जैसे मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ये चीज़ें बुरे लग रहे हैं, अब इनको सिलेक्ट करके मुझे मूव करना है इस फोल्डर के इनसाइड। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल X कट करेंगे। कट करने के बाद कट का रिजल्ट भी हमें वी दे रहा होता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी की प्रेस करेंगे। इसके थ्रू हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कंप्यूटर के इनसाइड अगर आप गलती कर लेते हो, आप उस गलती से पीछे हटना चाहते हैं तो पीछे हट भी सकते हैं। तो पीछे हटने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल Z अंडू और कंट्रोल प्लस Y रीडू। तो हम कंट्रोल के साथ Z और Y को कंबाइन करके हम आगे पीछे जा सकते हैं। जैसे कि हम सिलेक्शन करेंगे, मान लें यहाँ से गलती से डिलीट की प्रेस हुई तो हम एक स्टेप आगे आ चुके हैं जिसमें हमने ये चीज़ें डिलीट कर ली है। अब एक स्टेप पीछे जाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो फाइल्स हमें वापस मिलने वाले। तो मैं चाह रहा हूँ एक स्टेप अगर हम पीछे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो कंप्यूटर के इनसाइड गलती को सुधारने के लिए कंट्रोल Z, आप एक स्टेप पीछे जा चुके हैं। अब अगर आप चाहते हो नहीं मैं गलती से एक स्टेप पीछे जा चुका हूँ, अब अगर वापस मुझे आगे जाना है तो आगे जाने के लिए हम कंट्रोल Y, तो करंट पोजीशन पे वापस आने के लिए हम कंट्रोल Y की प्रेस करेंगे। कंट्रोल Y से हम यहाँ पे एक स्टेप वापस आगे आ चुके हैं। तो अगर आप कंप्यूटर के साइड गलती कर लेते हैं, आपको आगे पीछे जाना हो तो कंट्रोल Z आपको पीछे लेके जा रहा होता है। और बहुत ही ज़्यादा अगर आप पीछे चले जाते हो, आप गलती को सुधारने के लिए वापस कंट्रोल Y भी मौजूद है। कंट्रोल Y से आप वापस आगे आ सकते हैं। तो कंट्रोल Z पीछे जाना अंडू और कंट्रोल Y आगे आना रीडू। अगर आपको सिलेक्शन करनी है तो सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखते हैं, कुछ इस तरह से सिलेक्शन करते हैं। नीचे तक सिलेक्शन लेके जाना है तो टाइम लगता है, बहुत सारे फाइल्स मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल A के थ्रू हम यहाँ पे ये सारे फाइल्स एक ही साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे, ये सारे फाइल्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक तरीका तो हमने यही देखा कि आप कंट्रोल A की प्रेस कर लें, यहाँ पे जितनी चीज़ें होंगी वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये होगा कि अगर आप चाहते हो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चीज़ें सेलेक्ट करना है, तो आप खाली एरिया देखोगे, वहाँ से लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखोगे, इस तरह ड्रैगिंग करना है। सिलेक्टेड फाइल तक आप कुछ इस तरह से अपना जो सिलेक्शन है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सेम काम करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे। तो मान लें मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं इस पर क्लिक कर लूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इस पर क्लिक कर लूँ तो दरम्यान की चीज़ें खुद सेलेक्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट की। तो शिफ्ट की फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट की पकड़ के रखो, लास्ट पॉइंट पे क्लिक कर लो, दरम्यान में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। आगे मज़ीद ये सिलेक्शन एक्सपेंड करना है तो आप यहाँ पे शिफ्ट की पकड़ के रखें और फाइल पे क्लिक करते जाएँ तो ये आपका सिलेक्शन आगे मज़ीद लेके जा रहा होता है। दरम्यान से मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना है, जैसे कि एक फाइल ये सिलेक्ट करना है फिर इसके बाद ये फाइल सेलेक्ट करना है, तो डायरेक्टली ये नहीं होता। तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रख सकते हैं और इसके बाद एक फाइल पे क्लिक कर ले और दूसरे फाइल पे क्लिक करोगे, तीसरे पे क्लिक करोगे तो जितने भी फाइल्स होंगे वो कुछ इस तरह से आप
दरमियान दरमियान से सेलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक की कम्बिनेशन से। सिलेक्शन करने के लिए एक और तरीका भी होता है, तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की पकड़ के रखो, लेफ्ट एरो आप यूज़ कर सकते हो, राइट एरो यूज़ कर सकते हो, डाउन एरो यूज़ कर सकते हो, अप एरो यूज़ कर सकते हो। इसके बेस पे भी आप सिलेक्शन कर सकते हो और इससे सिलेक्शन मज़ीद आसान हो जाती है आपके लिए। अगर आप किसी फाइल के इनसाइड काम कर रहे हैं और आप चाहते हो मुझे यहाँ पे बैकअप चाहिए होगा, जैसे कि लाइट का इशू होता है या कंप्यूटर का इशू होता है, तो कंप्यूटर अचानक बंद हो सकता है, तो आपका जितना भी डेटा यहाँ पे होगा वो ज़ाया होगी। तो आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो, पर काम करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप एक दफ़ा फाइल को सेव कर लें बैकअप के लिए। तो मैं डेस्कटॉप लोकेशन दूंगा इसे और इस फाइल का नाम अनटाइटल रख के हम इसे सेव करते हैं। सेव बटन पे क्लिक करने से ये सेव हो जाएगा, अनटाइटल नाम से यहाँ पे फाइल आ जाएगी। तो नहीं आया तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा कंप्यूटर को, वो आ जाएगी। अब यहाँ पे जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, टाइप करते जाओ, टाइप करते जाओ। मान लो आपने 10 मिनट 15 मिनट लगा लिए, तो दरम्यान में कंट्रोल एस करते जाए। कंट्रोल एस से क्या होगा, ये फाइल बार बार इसी फाइल के इनसाइड सेव होता जाएगा। तो कंट्रोल एस, तो जो भी चेंजेस आपने किए वो सेम फाइल के इनसाइड यहाँ पे सेव होता जाएगा। अगर कंप्यूटर शटडाउन भी हो जाता है तो आपने पहले से बैकअप लिया है, तो जो डेटा जो काम होगा वो लॉस नहीं होगा, वो ज़ाया नहीं होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की होगी प्रिंट के लिए। तो यहाँ पे जो भी काम आपने किया है, अगर आप चाहते हो मेरे पास प्रिंटर मौजूद है, प्रिंट करना है, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर के इनसाइड मौजूद हो, तो आप कंट्रोल की पकड़ के रखे पी प्रेस कर ले, कंट्रोल पी से आप प्रिंट सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से पेन मोड सेलेक्ट करना होगा, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, और इसके बाद कॉपीज़ यहाँ पे देखिए प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये प्रिंट करना स्टार्ट कर लेगा। तो जब जब आपको चीज़ें प्रिंट करने हो, अगर प्रिंटर मौजूद हो, तो कंट्रोल प्लस पी आपका हेल्प कर रहा होता है चीज़ों को प्रिंट करने के लिए। अब इस फाइल को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे डिलीट की यूज़ कर सकते हैं। डिलीट से हम यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से डिलीट कर रहे होते हैं, पर ये रिसाइकल बिन की तरफ चला जाता, जो कि हम वापस रिकवर कर सकते हैं। और एक और शॉर्टकट की भी यूज़ की जाती है, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल डी से भी आप फाइल को डिलीट कर सकते हो, पर हाँ सिलेक्शन मस्ट है। सिलेक्शन नहीं करोगे तो ज़ाहिर बात है पता नहीं होता कि आप कौन सा फाइल डिलीट करना चाहते हो। फाइल को परमानेंटली डिलीट करना, जैसे कि कंट्रोल डी और डिलीट की से ये चला जाता है रिसाइकल बिन की तरफ। परमानेंटली डिलीट करना है तो फाइल को सिलेक्ट करके रखो, शिफ्ट की पकड़ के रखो, डिलीट की प्रेस कर लो। आपके सामने यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा और इसमें कहा जा रहा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। आप यस पे क्लिक कर ले, तो ये फाइल अब रिसाइकल बिन के इनसाइड आपको नहीं मिलेगा, वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो अगर आपको ये विंडो क्लोज करनी है तो आप यहाँ पे क्रॉस सिंबल टॉप से यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये विंडो मुझे क्लोज करनी है तो कंट्रोल की पकड़ के रखे डब्ल्यू प्रेस कर ले, इससे ये वाली विंडो क्लोज हो जाएगी। अब इसके अलावा आपको मिनिमाइज़ करना है और मैक्सिमाइज़ करना है, तो आप विंडो की पकड़ के रखें और इसके बाद आप डाउन एरो प्रेस कर ले तो ये मिनिमाइज़, वापस अप एरो प्रेस कर लो तो ये मैक्सिमाइज़। तो मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़, लेफ्ट एरो से ये लेफ्ट पे सेट हो जाएगा, राइट एरो से ये राइट पे सेट हो जाएगा। फुल स्क्रीन हो कर सकते हो, तो विंडो की के साथ ये 4 एरोज कंबाइन कर सकते हो, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा एक और शॉर्टकट की जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर कोई यूज़ करता, कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज़ होते हैं जो कि F1 से स्टार्ट होकर 12 तक चले जाते हैं, तो इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं F4। तो आप आल्ट की पकड़ के रखो, F4 की प्रेस कर लो, जो भी करंट विंडो होगी वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और इसके बेस पे आप कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं। अभी डेस्कटॉप के ऊपर मुझे या कंप्यूटर के इनसाइड और काम नहीं करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तो हम यहाँ से आल्ट की पकड़ के रखेंगे, F4 की प्रेस करेंगे। F4 अगर डायरेक्ट काम नहीं कर रहा तो आपके कीबोर्ड में FN की आपको ज़रूर दी जाती है, तो आप FN की कंबाइन कर लो F4 के साथ। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो देख लो शट डाउन का यहाँ पे विंडो आ जाएगी और मेन्यू आ जाएगी। अब यहाँ से लेफ्ट एरो राइट एरो से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी इसके इनसाइड ऑप्शन होंगे। ओके पे क्लिक करोगे तो ये शट डाउन कर लेगा और मुझे ये विंडो कैंसिल करनी है तो एस्केप की पे क्लिक कर लो, वो विंडो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। अब राइट क्लिक से हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मिल रही होती है, तो कभी कभार आपके माउस का राइट क्लिक ख़राब हो जाता, तो तब भी आप कीबोर्ड के बेस पे राइट क्लिक को इनेबल कर सकते हो। तो अगर आप बड़ा कीबोर्ड यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर राइट क्लिक का ऑप्शन मिल जाता, जो कि ये वाली की होती है और ये यही राइट साइड पे ही होता है। तो अब इस पर जैसे क्लिक करोगे तो देख लो राइट क्लिक के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अगर नहीं मिलता तो एक और की है, जैसे हम यहाँ पे शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे, अपने कीबोर्ड से अपने शिफ्ट की पकड़ के रखना होगा और इसके बाद F10 की प्रेस करनी है, तब भी आपको राइट क्लिक के ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो अगर हम किसी फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक के ऑप्शंस चाहते हैं, तब भी वही सेम, आप यहाँ पे शिफ्ट की पकड़ के रखें और इसके बाद F10 की प्रेस कर ले, तो इस फाइल के जितने भी राइट क्लिक के ऑप्शंस होंगे वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। राइट क्लिक के इनसाइड विंडो 11 वालों ने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू राइट क्लिक का यहाँ पे शॉर्ट कर लिया, पर आपको मजीद ऑप्शन चाहिए होंगे तो शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना होता है हमेशा आपको, और बाकी ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं।
जैसे कि मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ऑप्शन मुझे कम मिल रहा है, तो मैं शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा तो ऑप्शंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा होके मिल रहे होते हैं। तो आप चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट इस विंडो पे आना है, वो एक स्टेप बचत करना है, तो आप राइट क्लिक के साथ यहाँ पे शिफ्ट की को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि राइट क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये मेन्यू मिल रही है, तो अगर मैं शिफ्ट की अपने कीबोर्ड से पकड़ के रखूँ और इसके बाद राइट क्लिक कर लूँ तो मैं डायरेक्ट जंप कर लूँगा वो सेकेंड स्टेप की तरफ। तो हम राइट क्लिक तो ये मेन्यू मिल रही होती है, और शिफ्ट के साथ अगर मैं राइट क्लिक कर लूँ तो डायरेक्ट हम ये जो विंडो 10 का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है उसकी तरफ जंप कर सकते हैं। आइकन्स को छोटा बड़ा करना हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल की के साथ माउस व्हीलर का। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, माउस व्हीलर को आगे की तरफ घुमाएंगे तो देख लो यहाँ पे आइकन्स बड़े हो रहे होंगे। इसी तरह अगर आप कंट्रोल की पकड़ के रखो और यहाँ पे माउस व्हीलर को पीछे की तरफ घुमाओगे तो आइकन छोटे हो रहे होते हैं। ये सेम काम करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंबाइन कर सकते हो ये 1 2 3 वाले कीज। तो हम यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे, मैं 1 की प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 की प्रेस करता हूँ, 3 प्रेस करूँगा, 4 प्रेस करूँगा। तो कुछ इस तरह से हम आइकन को रिसाइज कर सकते हैं अपने लिहाज से यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट या तो फिर कंट्रोल के साथ माउस व्हीलर। अब डेस्कटॉप की तरफ मुझे यहाँ से कुछ फाइल्स कॉपी पेस्ट करने हैं, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप कर सकते हो, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, पर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। तो आप इस फाइल पे क्लिक कर लें, शिफ्ट की पकड़ के रखें और इसके बाद ये फाइल इस तरह आप लेके जा सकते हो डेस्कटॉप की तरफ। तो ये फाइल यहाँ से देख लो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब हमने शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक के थ्रू जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया उससे फाइल हमने मूव कर लिया एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ। बिना शिफ्ट के भी आप फाइल्स को मूव कर सकते हो। जैसे ये फाइल मुझे मूव करना है तो हम लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखेंगे, इस तरह इस लोकेशन पे सिर्फ इसे छोड़ देंगे, कोई भी की मैंने पकड़ के नहीं रखी है, तो हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं उस लोकेशन से, ये फाइल गायब हो जाएगा। मैं एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड की प्रेस करता हूँ ताकि वो फाइल वापस अपने लोकेशन पे आ जाए। तो फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हो, पर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और इस फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देख लो कंट्रोल की पकड़ के रखी है, लेफ्ट क्लिक के थ्रू मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और यहाँ पे छोड़ देंगे। ये फाइल भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे भी आ गए। तो कंट्रोल प्लस ड्रैग एंड ड्रॉप से आप चीज़ों का डुप्लीकेट निकाल सकते हो और चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड की इनसाइड एक की आपको दी गई है PRTSCN, प्रिंट स्क्रीन इसका नाम होता है, और इसके थ्रू हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो ये स्क्रीन को कॉपी कर लेता है और ये मुझे यहाँ पे सिलेक्शन का भी ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आप कोई और विंडो यूज़ कर रहे हो तो ज़ाहिर बात है शायद ही आपको ये सिलेक्शन मिले, तो डायरेक्ट ये स्क्रीन को कॉपी कर लेता है। तो आप कहोगे इसका मुझे रिजल्ट चाहिए, तो हमने अभी पढ़ा जब आप चीज़ों को कट करते हो या कॉपी करते हो तो इसका रिजल्ट पाने के लिए कंट्रोल प्लस वी की प्रेस करोगे। तो इसके लिए हमने किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लो। फिलहाल हम यहाँ पे MS पेंट जो कि इनबिल्ट फीचर है हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप कंट्रोल वी करके वो जो स्क्रीनशॉट आपने ली होगी वो यहाँ पे पेस्ट कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर पा रहा हूँ, जो भी स्क्रीनशॉट मैंने अभी ली, डबल डेस्कटॉप आ रहा है, एक डेस्कटॉप ये रहा, एक डेस्कटॉप ये रहा, और दोनों का स्क्रीनशॉट इसने ले ली। अब इसे आपने सेव करना होगा। सेव करने के लिए वही कंट्रोल S की आप प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर करंट विंडो, जैसे कि मेरा यहाँ पे करंट विंडो एक्टिव विंडो ये रही कीबोर्ड का, मुझे इसी कीबोर्ड का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं ALT की इसी PRTSCN की के साथ। तो हम यहाँ पे इस विंडो पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, क्लिक करने से ये एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपने ALT की पकड़ के रखनी है और PRTSCN की प्रेस करना है। प्रेस करने से ये जो स्क्रीनशॉट इस विंडो का करंट विंडो का होगा वो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस सेम सॉफ्टवेयर आप ओपन कर लें और वहाँ पे जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिए होगी कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे पूरे स्क्रीन को कैप्चर करके उसे डायरेक्टली सेव भी करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक ये सारा काम हो, तो इसके लिए हम विंडो की कंबाइन कर सकते हैं PRTSCN की के साथ। तो हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से विंडो की पकड़ के रखेंगे, हम यहाँ पे PRTSCN की प्रेस करेंगे। अब प्रेस करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन ने आपके सामने एक दफ़ा ब्लिंक कर लिया। अब वो जो स्क्रीनशॉट है वो सेव हो चुका है। इस लोकेशन पे आपने दिस PC पे डबल क्लिक करना है, विंडो E प्रेस कर लो अगर दिस PC नहीं मिलता, और यहाँ पे आपको मिल रहा होगा डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ होगी पिक्चर्स नाम का, इस पे आपने क्लिक करना है। स्क्रीनशॉट्स पे डबल क्लिक कर लो। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम वो की प्रेस कर ली, तो मल्टीपल टाइम ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके सेव कर चुका है। डबल क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीनशॉट्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के मिल रहे होंगे। तो इससे पहले भी हमने स्क्रीनशॉट को कवर कर लिया है, तो आप स्क्रीनशॉट वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट N की। तो कंट्रोल शिफ्ट N की के थ्रू हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको एक और फोल्डर चाहिए होगा तो कंट्रोल शिफ्ट N की और कंट्रोल शिफ्ट N की के थ्रू हम यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन कीज़ के इनसाइड F2 की। तो अब यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर लें और सेलेक्ट कर लें, फिर आपने F2 की प्रेस करना है, तो फोल्डर का जो पुराना नाम है
वो हाईलाइट हो जाएगा। नया नाम जो भी आपको चाहिए वो टाइप कर लो, एंटर कर लो, तो फोल्डर को आपने यहाँ पे रिनेम कर लिया। इस फोल्डर को भी रिनेम करने के लिए हम यहाँ पे F2 की प्रेस करेंगे और इसके बाद जो भी आपने इसे नाम देना हो आप नाम दे दे, एंटर कर लें। तो आप F2 की के थ्रू फोल्डर या किसी भी चीज़ को रिनेम कर सकते हो, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो फोल्डर हो, चाहे वो MS एक्सेल की इनसाइड सेल हो। तो F2 की हमेशा रिनेम करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पे भी मज़ीद चीज़ें होते हैं। तो हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जंप करना होता है, तो हम टैब की प्रेस कर सकते हैं। टैब की के थ्रू आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप कर लोगे। जैसे मुझे इस सेक्शन पे आना है तो मैं टैब की प्रेस करता जा रहा हूँ और ये वाला जो ड्राइव है ये हाईलाइट हुआ। इसके बाद हम एरोस की के थ्रू अपना सिलेक्शन आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम सिलेक्शन यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हम वो स्पेसिफिक ड्राइव के इनसाइड मौजूद है, दिस पीसी माई कोर्सेज वाले ड्राइव के इनसाइड हम मौजूद है। अब इस ड्राइव से वापस निकलना है तो हम बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं, फिर बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टैब की के थ्रू सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करके आप स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुँच जाओगे। तो एंटर मीन्स इनसाइड जाना और बैक स्पेस मीन्स वापस बाहर निकलना, और वो सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। चीज़ों को कोलैप्स और एक्सपेंड करने के लिए भी यहाँ पे हमें एक शॉर्टकट की मिलती है। जैसे कि मुझे ये वाला जो ड्राइव है इसे कुछ इस तरह से एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखे, शिफ्ट की पकड़ के रखे, ई प्रेस कर लें, तो ये वाला जो एरिया होगा और जो भी सिलेक्टेड ड्राइव होगी वो यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा। इसी तरह फोल्डर के इनसाइड अपने मजीद फोल्डर्स देखने हैं तो क्लिक कर लो, कंट्रोल शिफ्ट ई की प्रेस कर लो। तो अगर आपको किसी भी फाइल का प्रीव्यू देखनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे इस वाले फाइल का प्रीव्यू देखना है, अगर वो फाइल सपोर्ट करता हो आपका कंप्यूटर, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन जितने भी फाइल्स होंगे वो ऑलमोस्ट आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है और इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाया जाता। तो मुझे यहाँ पे प्रीव्यू का टॉप पे यहाँ पे आइकन भी मिल रहा है, पर इसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। आप आल्ट की पकड़ के रखें और पी प्रेस कर लें, तो ये जो आपके सामने प्रीव्यू विंडो होगी वो ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। वापस क्लोज करना है तो आल्ट की पकड़ के रखे, पी प्रेस कर ले, वो विंडो क्लोज हो जाएगी। तो फाइल को ओपन किए बिना भी आप उसकी प्रीव्यू और उसकी इनसाइड क्या क्या मौजूद है वो देख सकते हैं यूजिंग Alt+P की। यहाँ पे आपके पास एड्रेस बार होता है और यहाँ पे सर्च बार होता है। चीज़ों फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एड्रेस देखने के लिए, एड्रेस को कॉपी करने के लिए हम ये लोकेशन, पर अगर आपको इस लोकेशन पे डायरेक्ट जंप करना हो, इस लोकेशन पे जंप करना हो, तो इसके लिए भी शॉर्टकट कीज दिए गए हैं। हम आल्ट की पकड़ के रखेंगे, डी प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा एड्रेस बार है वो सिलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपको एड्रेस बार कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, ये एड्रेस बार कॉपी हो जाएगी। और इसके बाद आप डी की प्रेस कर ले तो वो जो भी एड्रेस होगा आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या तो खुद का भी एड्रेस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सेम काम करने के लिए आप Ctrl+L की भी यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल की पकड़ के रखे, एल प्रेस कर ले, तब भी एड्रेस बार यहाँ पे हाईलाइट हो रहा होगा। अब चीजें फाइंड करने के लिए, इस लोकेशन पे आने के लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं Ctrl+F की। तो Ctrl+F से मतलब फाइंड करना, तो हम यहाँ पे चीजें सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सेम काम करने के लिए आप यहाँ पे Ctrl+E की भी प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल की पकड़ के रखो, ई प्रेस कर लो, तब भी यहाँ पे इस सर्च बार की तरफ आप आ जाएंगे। Ctrl+F सॉफ्टवेयर की इनसाइड भी काम करता है। किसी भी फाइल की आपको प्रॉपर्टी देखनी हो तो प्रॉपर्टी देखने के लिए आप उस फाइल पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की पकड़ के रखे, एंटर प्रेस कर ले, तो उस फाइल के जो प्रॉपर्टीज होंगे, जो प्रॉपर्टीज वाली विंडो होगी वो यहाँ पे ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। ये सेम काम आप राइट क्लिक के थ्रू भी कर सकते हो। एक और तरीका भी होता है ये काम करने के लिए, तो आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की पकड़ के रखें और इसके बाद उस फाइल पर डबल क्लिक करोगे तब भी आपके सामने इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे हम फोल्डर ओपन कर चुके हैं। इस फोल्डर को क्लोज करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+W की। Ctrl+W से ये वाली जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे इस फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया, तो मान लें इसके इनसाइड मुझे प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन ओपन करना है, तो डबल क्लिक करूंगा, ये सेम विंडो की इनसाइड ही ओपन हो जाता है। पर मैं चाह रहा हूँ ये एक सेपरेट विंडो की इनसाइड मुझे ओपन करना है प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रख सकते हैं और फिर डबल क्लिक करेंगे तो वो जो भी यहाँ पे फोल्डर होगा या जो फाइल होगा वो एक सेपरेट विंडो की इनसाइड ओपन हो जाएगी। आपके पास प्रीवियस विंडो भी रहेगी। अब इस विंडो को हमें एक न्यू विंडो चाहिए होगा, तो हम Ctrl+N की प्रेस करेंगे तो इसका एक नया विंडो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब लोकेशंस पे जंप करना हमने सीख लिया, पर कुछ मजीद ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से पकड़ के रखेंगे आल्ट की और इसके बाद स्पेस की प्रेस करेंगे तो एक छोटा सा आपके सामने मेन्यू आ जाएगी, जिसके बेस पे आप यहाँ पे स्क्रीन को मूव कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो। तो अगर हमें ये स्क्रीन यहाँ वहाँ मूव करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से पकड़ के भी इसे मूव कर सकते हैं, और अगर हमें इसे रिसाइज करना है तो हम यहाँ पे इसके बॉर्डर पे पॉइंटर ले जाएंगे और यहाँ से इसे छोटा बड़ा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और स्क्रीन को यहाँ वहाँ हमने रखना है, मिनिमाइज करना है, तो इसके लिए भी आपके पास की होगी विंडो अप एरो डाउन एरो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे विंडो को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज शॉर्टकट कीज।